हेलो बच्चों, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। क्या आपने कभी सोचा है आपकी कॉपी और किताबें आखिर बनती किससे हैं? क्या हर पेज के पीछे एक पेड़ की कहानी छुपी होती है? क्या आपने कभी सोचा है अगर धरती गंदी हो गई तो क्या हम कभी भी चांद के ऊपर रह पाएंगे? क्या आपको पता है कि जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वही हमारे खाने में वापस आ रहा है, और अगर हम पेड़ काटते ही रहे तो क्या हमें खाना भी मिल पाएगा या नहीं? आज की कहानी में शिवांशी और उसकी नानी ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए थे, और इस कहानी के जरिए उन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढे और जो आपकी सोच ही बदल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन अर्थ डे पर स्कूल से आकर शिवांशी बहुत सोच में थी। वो नानी के पास आई और बोली, नानी, हमारी टीचर कह रही थी कि हमें अपनी धरती को बचाना होगा, लेकिन क्यों? धरती को हुआ क्या है? नानी ने गहरी सांस ली। बेटा, धरती बहुत सुंदर है, लेकिन हम ही उसे धीरे धीरे बीमार बना रहे हैं। तब राधिका ने पूछा, दादी, धरती ही खास क्यों है? तब शिवांशी, अगर तुम्हें चांद पर भेज दिया जाए तो क्या होगा? शिवांशी बोली, वहाँ तो हवा ही नहीं होगी नानी, तो चांद पर ऑक्सीजन भी नहीं है। तुम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं है। तुम उछलते रहोगे जैसे कि कोई गेंद होती है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। तब राधिका ने पूछा, और मंगल ग्रह? तब दादी ने बताया, वहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं, पानी है ही नहीं। तब शिवांशी ने पूछा, शुक्र ग्रह? तो दादी बोली, वहाँ तो बहुत गर्मी है। और तब शिवांशी ने पूछा, मरकरी? तब नानी ने बताया, बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा गर्म है। सिर्फ एक धरती ही है जहाँ पर हवा, पानी और पेड़ तीनों हमें सब कुछ बहुत अच्छे से मिल सकता है। तब नानी ने उसे बताया कि जो हम प्लास्टिक फेंकते हैं वो इतना ख़तरनाक क्यों है? तब नानी बोली, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब है ये 100 साल बाद तक भी ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने एक बार प्लास्टिक फेंक दिया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जो कि माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, और ये हवा में घुल जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, पानी में चले जाते हैं, खाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि नानी बोली, आजकल तो टेस्ट किए गए तो माँ के दूध में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। तब शिवानी डर गई। मतलब हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। खाने में जहर आखिर पहुंच कैसे रहा है? तब नानी ने समझाया, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में जाता है, और वही पानी खेतों में जाता है, और वही हमारी फसल बन जाती है। तो वही सब कुछ हम खा रहे हैं, तो केमिकल्स तो हमारे खाने में आएंगे ना। केमिकल्स प्लस पोल्यूशन हमारे शरीर में ना चाहते हुए भी जा रहा है। नानी ने शिवांशी को समझाया, बेटा, जो तुम्हारी कॉपियाँ और किताबें होती हैं ना, वो पेड़ों से ही बनती हैं। पहले पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, फिर उन्हें पानी और केमिकल्स के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है, जिसे पल्प कहते हैं। इसे पल्प को मशीनों में दबाकर पतली पतली सी शीट बनाई जाती हैं, सुखाकर वही कागज़ बन जाता है। नानी ने आगे कहा, इसका मतलब है अगर हम बिना ज़रूरत कागज़ बर्बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पेड़ कम हो जाएगा। तब शिवांशी ने तुरंत कहा, अब मैं अपनी कॉपी का एक भी पेज वेस्ट नहीं करूँगी। और तब शिवांशी ने पूछा, घर में लगाए जाने वाले पौधे क्या हैं दादी, जिनसे हम हवा को साफ रख सकें? तब शिवांशी की नानी ने उसे बताया, हाँ, हैं कुछ ऐसे पौधे जो कि घर की हवा को भी साफ रखते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, जैसे हम बोलते हैं सांप का पौधा, जो कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। एक होता है एलोवेरा का पौधा जो हवा को साफ रखता है, और एक है मनी प्लांट, हवा से गंदगी हटाने का काम आपका मनी प्लांट का पौधा करता है। एक है रिकेनाम, घर को ताज़ा और फ्रेश रखता है। इन पौधों को घर में लगाना, उनकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। शिवांशी खुश हो गई और उसने कहा, नानी, मैं अपने कमरे में भी पौधे लगाऊंगी। और तब शिवांशी ने पूछा, नानी, पेड़ और पहाड़ आखिर ये भी ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए? तब नानी ने कहा, हाँ, बहुत ज़रूरी है बेटा। तब नानी बोली, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा साफ रखते हैं,
बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं और पहाड़ हवाओं की दिशा को तय करते हैं, बादलों को रोककर बारिश करवाते हैं, धरती को संतुलित रखते हैं। अगर पहाड़ खोद दिए गए तो वे वहाँ से ज़मीन जो है वो धंसने लगेगी, बारिश का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तब उसने पूछा, हम क्या कर सकते हैं नानी? और नानी ने शिवांशी को एक जिम्मेदारी दी, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल कम करो या बंद करो, पेड़ लगाओ, पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करो, कूड़ा इधर उधर मत फेंको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, छोटी दूरी के लिए आप साइकिल चलाओ, इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। फार्मर्स की रिस्पेक्ट करो क्योंकि वहीं से आपको खाना मिलता है। अगर पानी गंदा होगा तो खाना भी गंदा होगा, इसलिए बेटा नदियों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। और सोचने वाली सवाल नानी ने कहा, अगर तापमान बढ़ गया तो किसान कैसे ही खेती करेंगे, हमें खाना कैसे मिलेगा? अगर नदियों में गंदगी हो गई तो पानी कहाँ से आएगा? नदियाँ ही हमारी लाइफलाइन है, जीने का सहारा है। अगर पेड़ खत्म हो गए तो सांस कैसे लोगे? शिवांशी ने तब एक फैसला किया। उसने कहा वह जाकर स्कूल में भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगी, सभी को बताएगी और टीचर से सवाल पूछेगी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और घर में भी सबको जागरूक करेगी। तब नानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम ही देश का भविष्य हो, धरती को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवांशी ने आसमान की ओर देखा और बोली, मैं अपनी धरती को कभी गंदा नहीं होने दूंगी। और इसी से मिली एक ज़रूरी सीख, इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि यही हमारे सबसे सुंदर ग्रह है।